ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे। भारतीय सेना ने जम्मू के पास पाकिस्तानी पोस्ट और आतंक के लॉन्च पैड तबाह कर दिया। पाकिस्तान की ओर से इसी जगह से ड्रोन दागे जा रहे थे और पाकिस्तान ने लगातार चौथे दिन सुबह भारत पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमले किए। श्रीनगर और पंजाब के पठानकोट एयरबेस के साथ अमृतसर में भी अटैक हुआ है और इससे पहले शुक्रवार की रात राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर के 26 शहरों पर ड्रोन अटैक किए गए। श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया। जम्मू के अवंतीपोरा एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी पाकिस्तान की ओर से बमबारी में एक सरकारी अफसर की भी मौत हो गई है। वहीं भारतीय पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिरोजपुर सेक्टर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया था, जिसकी पहचान फिलहाल अब तक नहीं हो पाई है। ये तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं, जहां ड्रोन हमले के कुछ जो टुकड़े हैं वो मिले हैं। धुआं वहां पर दिखा है। पाकिस्तान में भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो नाकाम हुई है। ये तस्वीरें देखिए आप, हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार जो ड्रोन हमले किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, उन्हें भारत ने मुंहतोड़ जवाब देकर ड्रोन्स को ध्वस्त किया है। और उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने, ये देखिए किस तरह से जो हमले किए गए, उससे घर भी किस तरह से जो क्षतिग्रस्त हुआ है, नुकसान हुआ है इन हमलों से। रहवासी इलाकों में यह हमला किया गया पाकिस्तान की तरफ से। और ये आवाज़ें सुन सकते हैं आप, ये जो आवाज़ें आ रही है सुबह से ही आज भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से अभी माहौल चल रहा है, उस पर पूरे देश की नजर है। देश ही नहीं, पूरे दुनिया की नजर बनी हुई है। ऐसे में बस्तर में भी बहुत से लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ सोचते हैं और किस तरीके से अभी आगे चीजें हो रही हैं, उस पर बातचीत करते हैं। बहुत से लोग आप देखिए यहाँ पर। सर, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है। युद्ध लगातार जारी भी है। कई विमान जो है पाकिस्तान के यहाँ पे धराशायी भी कर दिया है भारत ने। अब क्या आगे, आप लोगों की क्या सोच है, क्या सोचते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? पहली चीज तो ये कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों को अपने घर में शरण दी और कई बार भारत ने इस बात को उसे इंगित किया कि आप उन्हें वहां से हटाइए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि कहीं भी यह देखा गया कि अपने धर्म को लेकर वो अपने साथियों का साथ देते हैं। आज की स्थिति में हम देखें तो जो हमारे 26 निर्दोष पर्यटक जिन्हें नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोली मारी गई, यह खून खौलाने वाली बात थी हम भारतवासियों के लिए। और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो निर्णय लिया कि नहीं, एक सूत्री कार्यक्रम करो और नेस्तनाबूद कर दो, तो जैसा हम लोग पेपर में, न्यूज में पढ़ते आ रहे हैं कि भारत ने आक्रमण किया और पर्टिकुलर उन जगहों पर निशाना साधा जहां ये आतंकवादी शरण लिए हुए थे। एक साथ इतने आतंकवादियों का मरना पाकिस्तान को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, और उसने भारत के कई देशों में, कई प्रदेशों पर, कई शहरों पर उन्होंने ड्रोन के द्वारा हमले किए। पाकिस्तान बौखला गया है। जिस तरीके से इंडिया ने, भारत ने जो कदम उठाया है, उसके बाद से पाकिस्तान बौखला गया है और बौखलाहट में इस तरीके की हरकत कर रहा है। लेकिन पलटवार जब जब भारत करता है, तब तब जो है पाकिस्तान कहीं ना कहीं धराशायी हो जाता है। आतंकवादियों ने जिस तरीके से पहलगाम में हमला किया, उसके बाद ये जो निर्णय था भारत का, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, बहुत स्वागत योग्य निर्णय ये रहा और मैं तो बधाई देता हूं आपके माध्यम से सेना को, सरकार को, पूरे देश की राजनीतिक पार्टियों को, क्योंकि सबने एकजुटता दिखाई। एकजुटता के साथ आतंकवाद के खिलाफ हम खड़े रहे। जिस तरह से भारतीय सेना ने ये स्पष्ट किया कि हमारी लड़ाई किसी देश के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवादी ठिकानों पर ही हमने सब कुछ किया। लेकिन जैसे पाकिस्तान बौखला करके भारत के ऊपर हमला कर रहा है, इससे स्पष्ट है और ये पहले भी स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान ही एक ऐसी पूरे दुनिया में देश है जो आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुका है और इसके वजह से एक धर्म विशेष भी बदनाम हो रहा है। लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म होता है। अगर आतंकवाद का धर्म होता तो दुनिया में 57 मुल्क ऐसे हैं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन
लेकिन 57 मुल्क में सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान है जहां आतंकवादी होते हैं। बाकी कंट्रीज में आपको आतंकवादी नहीं मिलेंगे। तो आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान है वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। हम जो सेना और सरकार की रणनीति है उसके साथ अडिग खड़े हुए हैं। हम तो चाहते हैं कि इस बार आर पार की लड़ाई हो और पाकिस्तान पूरी तरह से जड़ से खत्म हो, या फिर हाथ जोड़ करके एक बार फिर से 71 की तरह, उस समय इंदिरा गांधी के समय 90,000 सैनिकों ने हथियार डाले थे, सरेंडर किया था, और इस बार तो पूरे पाकिस्तान को हथियार डालना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा और आतंकवाद को अपने देश से उन्हें खुद को निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। पहलगाम में जो हमला हुआ वो निर्दोष थे, वो पर्यटक थे, उन पर आतंकवादियों ने हमला किया। और जब भारत ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया, तो ऐसे में पाकिस्तान की सेना भारत के अलग अलग शहरों पर हमला करने का प्रयास करने लगी। तो इससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आतंकवाद का साथ दे रहा है, आतंकवाद को पनपने दे रहा है वह अपने देश में और संरक्षण दे रहा है। तो ऐसे में पूरा देश पाकिस्तान को ही खत्म कर दे, इस तरीके की बात जो है हर एक भारतवासी का कहना है। हालांकि युद्ध कोई नहीं चाहता है, लेकिन युद्ध अगर शुरू हो चुका है तो जवाब भी देना जरूरी है, और जिसको जैसा जवाब समझ में आता है उसे वैसा जवाब देना जरूरी है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ प्रशांत गजबी, एशियन न्यूज, जगदलपुर, बस्तर।